हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टिचिंग बाय आयत। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी समर के लिए बेस्ट कुर्ती डिज़ाइन, जिसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कॉटन का सूट लिया है। इस तरह के कॉटन के सूट आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। सूट का फैब्रिक बहुत ही सॉफ्ट और कॉटन का है, समर के लिए बेस्ट है। और इसकी जो बॉटम है वो हमें 2.5 मीटर मिली है। सूट के साथ में बॉटम का फैब्रिक भी बहुत ही अच्छा है। और साथ ही हमारी जो कुर्ती का फैब्रिक है टॉप पार्ट का, वो भी हमें 2.5 मीटर का मिला है। और नेक पर इस तरह से पाइपिंग के साथ बटन स्टिच है। सो गाइज, हम इस सूट को न्यू लुक में कन्वर्ट करने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर दीजिए। सो गाइस, हमने बैक पार्ट को डबल फोल्ड करके रख लिया है। अब हम फ्रंट पार्ट को भी सेंटर से डबल फोल्डेड करके रखेंगे। सो गाइस, मार्किंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं शोल्डर की मार्किंग करूंगी। शोल्डर मैंने यहाँ पर 7 इंचेस पर मार्क किया है। और ये कुर्ती मैं एस साइज के लिए बना रही हूँ। अब मैं आर्म होल की मार्किंग करूंगी। आर्म होल भी मुझे 7 इंचेस पर ही मार्क करना है। अब हम सेंटर पैनल की मार्किंग करेंगे। सेंटर पैनल के लिए मैं यहाँ पर वेस्ट का मार्क 16 इंचेस पर लगा रही हूँ। और विड्थ में यहाँ पर 4 इंचेस पर लगा रही हूँ। शोल्डर से विड्थ में यहाँ पर 4.5 इंचेस पर लगा रही हूँ। इन दोनों मार्क को स्ट्रेट मार्क करेंगे। और साथ ही अब हमारी जो कुर्ती का बॉटम है वो 20 इंचेस आ रहा है, उसका हाफ हम 10 इंचेस पर मार्क करेंगे। और जो हमने वेस्ट का मार्क लगाया था उस मार्क से इस 10 इंच वाले मार्क को हम इस तरह से स्ट्रेट मार्क करेंगे। सिंपली इस मार्क को लगाने के बाद हम यहीं से अपने सेंटर पैनल की कटिंग करेंगे। और इस तरह से ये हमारे फ्रंट और बैक के सेंटर के पैनल कट हो जाएंगे एक साथ। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रंट पार्ट पर स्टोन लगे हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर सीजर चलाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। सो एवरीवन, कटिंग करने के बाद अब हमें अपने साइड पैनल की भी कटिंग करनी है। साइड पैनल को कट करने के लिए हम साइड से बचे हुए फैब्रिक को फ्लिप करेंगे। फैब्रिक को फ्लिप करने के बाद अच्छे से सेट करते हुए 1/2 इंच हम सेंटर पैनल के ऊपर से इस तरह रखते हुए अच्छे से सेट कर लेंगे फैब्रिक को। और उसके बाद हम अपने शोल्डर की मार्किंग करेंगे। शोल्डर की मार्किंग मैं पहले ही दिखा चुकी हूँ आपको। 7 इंचेस पर शोल्डर लिया था और 7 इंचेस पर ही हमारा आर्म होल था। अब हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। चेस्ट हमारा 8.5 इंचेस है और उसमें 1.5 इंच हम मार्जिन के लिए ऐड करेंगे। अब हम वेस्ट का मार्क करेंगे। वेस्ट की मार्किंग मैं यहाँ पर 7.5 इंचेस पर मार्क करूँगी और 1.5 इंच में इसमें मार्जिन के लिए ऐड करूँगी। चेस्ट और वेस्ट दोनों मार्क को हम एक साथ ज्वाइन करेंगे इस तरह से। मार्क को ज्वाइन करने के बाद अब मैं आर्म होल का शेप दूंगी। फ्रंट और बैक दोनों का ही आर्म होल हमें शेप दे ड्रॉ करना है। अब उसके बाद हमने जो वेस्ट वाला मार्क लगाया था, सिंपली उस मार्क से हमें सीधा नीचे कॉर्नर तक मार्क लगाना है। और इस तरह हमें बिल्कुल इसको स्ट्रेट मार्क ही लगाना है। और नीचे कॉर्नर से हमें 2.5 इंच ऊपर की तरफ मार्क करना है और राउंड में शेप देना है। सिंपली हम इन मार्क पर बैक आर्म होल के मार्क पर ही कटिंग करेंगे। मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से कटिंग करना बताया है और बहुत ही आसान तरीका है इस कुर्ती को, पैनल कुर्ती को कट करने का। सो गाइज, इस तरह से हमारी कुर्ती कट हो चुकी है और साइड से हमारा फैब्रिक भी बच गया है। अब हम दो पैनल को उठाएंगे जो हमारे फ्रंट पार्ट के थे ऊपर वाले, और बैक पार्ट को हमें साइड में रखना है। और इसी तरह हम फ्रंट का सेंटर पैनल भी उठाएंगे और बैक पैनल को साइड में रखेंगे। फ्रंट पैनल को ओपन करेंगे और हमारी कुर्ती का घेरा कुछ इस तरह से आएगा। काफ़ी अच्छा फ्लेयर आएगा हमारी कुर्ती का।
हम दोनों ही साइड के दोनों पैनल को इस तरह सेट करके दिखाते हैं आपको। देखिए कुछ इस तरह से आए हैं। अब हम सिंपली अपने साइड पैनल को फ्रंट पैनल के ऊपर रखते हुए स्टिच करेंगे। इसी तरह हमें अपने दूसरे पैनल को भी सेंटर पैनल के ऊपर रखकर स्टिच करना है। साइड पैनल जॉइन करने के बाद अब हमें अपनी कुर्ती पर दोनों साइड पैनल पर इस तरह इस लेस को यूज़ करना है। सो हम दोनों साइड पर ही इस लेस को स्टिच करने वाले हैं। ये हमें सिर्फ फ्रंट पार्ट पर ही लगानी है। सो लेस को स्टिच करने के बाद देखिए हमने बैक पार्ट को भी रेडी कर लिया है। बैक पार्ट के भी हमने दोनों सेंटर साइड पैनल को जॉइन कर लिया है। अब हम अपने फ्रंट पार्ट को इस तरह डबल फोल्डेड करके रखेंगे और इसी तरह हम अपने बैक पार्ट को भी डबल फोल्डेड करके रखेंगे। बैक पार्ट के ऊपर हम फ्रंट पार्ट को रखेंगे, अच्छे से सेट कर लेंगे। मैं नेक की विड्थ यहाँ पर 3 इंचेस ले रही हूँ और फ्रंट नेक की लेंथ में यहाँ पर 6 इंचेस ले रही हूँ। इसको अच्छे से हम बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स के अंदर हमें राउंड नेक ड्रा करना है। फ्रंट नेक ड्रॉ करने के बाद अब हम अपने बैक नेक की मार्किंग करेंगे। बैक नेक की लेंथ में यहाँ पर 4.5 इंचेस ले रही हूँ। इसको भी हम राउंड में मार्क करेंगे और पहले हम बैक नेक पर नेक की कटिंग करेंगे और उसके बाद अब हम बैक नेक को हटाएंगे और फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे। फ्रंट नेक कट करने के बाद हम फ्रंट आर्म होल का भी शेप देंगे। फ्रंट आर्म होल कट करने के बाद मैंने यहाँ पर 2 और पट्टी कट की हैं जिनकी विड्थ 2 इंचेस है और अपने फ्रंट नेक को हम ओपन करेंगे और इसको हमें उल्टे साइड से रखना है, लॉन्ग साइड से फ्रंट वाले पार्ट को, और इसके ऊपर हमें अपनी और पट्टी को डबल फोल्डेड करके रखना है इस तरह। फ्रंट नेक पर इस तरह से हमें पट्टी को स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे और इसको हम राइट साइड पर फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद इसी तरह हमें बैक नेक भी रेडी करना है। बैक नेक पर पट्टी हमने राइट साइड से रखकर स्टिच की है, फ्रंट नेक पर हमने बैक साइड से रखकर स्टिच की थी। अब हम इसके ऊपर अपना फ्रंट नेक को उल्टा करके रखेंगे, फ्रंट पार्ट को, और स्ट्रिप को इसके ऊपर फोल्ड करते हुए स्टिच करना है। दोनों साइड से हमने शोल्डर को स्टिच कर लिया है। अब बैक पार्ट की स्ट्रिप को इस तरह से हमें फोल्ड करते हुए स्टिच करना है। सो एवरीवन, इस तरह हमारा फ्रंट और बैक दोनों ही नेक बनकर रेडी है। अब हमें अपने साइड फिटिंग की स्टिच लगानी है दोनों साइड से, और साथ ही हमने जो पैनल स्टिच किए हैं उसमें थोड़ा ऊंचा नीचा आ रहा है। अच्छे से परफेक्ट शेप देने के लिए हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे। कट करने के बाद हम कुर्ती के बॉटम को इस तरह डबल फोल्डेड करते हुए स्टिच करेंगे और उसके बाद हमें इस पर लेस का यूज़ करना है। इस तरह से हमें लेस को स्टिच करना है पूरे घेरे पर। सो एवरीवन, इस तरह से हमने साइड फिटिंग लगा ली है कुर्ती की और साथ ही हमने घेरे पर लेस को भी स्टिच कर लिया है। अब हमें अपनी स्लीव की कटिंग करनी है। स्लीव के लिए मैंने यहाँ पर बॉटम से बचा हुआ फैब्रिक का यूज़ किया है और ये स्ट्रिप मैंने कुर्ती के बचे हुए फैब्रिक में से निकाली है। इस स्ट्रिप की चौड़ाई 2.5 इंचेस है। इसको मैंने इस तरह डबल फोल्डेड करके इसके ऊपर से स्टिच करना है और इस तरह मैंने इसको स्टिच करने के बाद एक लेस का भी यूज़ किया है। स्लीव को मैंने सिंपली प्लेन ही रखा है और अब हम अपनी स्लीव्स को कुर्ती के साथ स्टिच करेंगे और ये है हमारी कुर्ती का फाइनल लुक। वेयर करने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत कुर्ती लग रही थी। समर के लिए बेस्ट डिज़ाइन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।